जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, निर्वाचन पदाधिकारी ने भेजी अनुशंसा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अश्वमय निधन के बाद से अब डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। इसे लेकर डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव करने की तैयारी भी देखने को मिल रही है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग से डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आग्रह किया है। बता दें कि विधानसभा सचिवालय को रिक्त संबंधी चिट्ठी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा गया था, जिसके बाद सीईओ ने डुमरी विधानसभा में उपचुनाव कराने की अनुशंसा भारत निर्वाचन से कराई है। अब लौट चलें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड कांग्रेस का घर वापसी अभियान, समझिए पूरा प्लान। झारखंड कांग्रेस ने अब लौट चलें अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश कार्यालय से राज्य के सभी जिला अध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है। सभी 24 जिलों से कांग्रेस में घर वापसी के लिए इच्छुक नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम मांगे गए हैं। इनमें पूर्व विधायक से लेकर दूसरे दलों में पद सुशोभित करने वाले नेताओं के नाम भी शामिल हैं। मिशन 2024 को लेकर झारखंड कांग्रेस ने अपना कुनबा बढ़ाने और मजबूत करने पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस ने अब लौट चले अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी करनी है। जमशेदपुर में पूर्व डीसी छवि रंजन के 2 मित्र के घर ईडी कर रही छापेमारी। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां बिट्टूपुर और जुगरसलाई में ईडी की रेड जारी है। पूर्व डीसी छवि रंजन के 2 मित्र के घर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बिट्टूपुर स्थित रवि सिंह के फ्लैट पर ईडी की छापेमारी हुई है। वहीं जुगलसलाई स्थित श्याम सिंह के आवास पर भी जमीन घोटाले मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है। दोनों छवि रंजन के मित्र और उनके करीबी बताए जा रहे हैं। ईडी के अधिकारी द्वारा दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। झारखंड बंगाल की सीमा पर स्वर्ण रेखा नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, शादी में गए थे रिश्तेदार के घर। स्वर्ण रेखा नदी में नहाने के दौरान 2 किशोर बच्चों की डूबने से मौत हो गई। डूबने वाले किशोरों में सुक्का अमदा निवासी 15 वर्षीय देवव्रत साहू और आहा डंगारी निवासी 16 वर्षीय चंदन साहू शामिल है। पश्चिम बंगाल के गोपी बल्लभपुर थाना के खोड़ी कासोल की है। इधर बच्चों के डूबने की जानकारी मिलने पर गोपी बल्लभपुर पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने नदी में काफी खोजबीन की, लेकिन बच्चों का पता नहीं चल पाया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों की मदद से पुलिस ने दोनों को शव बरामद किया। बन्ना गुप्ता ने कहा, बनिया हूँ बकरी का बच्चा नहीं, जाल बुनना और तैरना आता है। आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई दी। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुझे फंसाने की पूरी साजिश की गई है। उन्होंने सरयू राय पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे चाचा और उनके पूरे गैंग ने इसकी साजिश रची थी, लेकिन यह पूरी तरह से फेल हो गई है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि पहले ट्विटर पर यह बताया जाता है कि आपत्तिजनक वीडियो है, फिर बताया जाता है कि महिला फर्नीचर दुकान में काम करती है, इसके बाद यह बताया जाता है कि वह लड़की एक वैगनर से कहीं चली जाती है। आखिर इस तरह से उस लड़की का पीछा करने का अधिकार किसने दिया है? क्या यह उस लड़की के निजता का उल्लंघन नहीं है? बन्ना गुप्ता ने साफ कहा है कि ये उनका वीडियो नहीं है और वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बन्ना गुप्ता ने सवाल किया है, यह उन लोगों को कैसा पता चल जाता है कि महिला कहाँ काम कर रही है, किस गाड़ी में जा रही है, कितने लोग उस गाड़ी में बैठे हुए हैं? आखिर यह सब जानकारी इन लोगों को कैसे हो जाती है और यह वीडियो इन लोगों के पास ही कैसे पहुंच जाता है? बन्ना गुप्ता ने कहा कि इससे पहले भी इन लोगों ने हमारे एक बड़े नेता को नक्सली के साथ काम करने का वीडियो जारी कर दिया, बाद में हाथ पैर जोड़कर उससे अलग हो गए। उनका हुआ तो हनी ट्रैप, मेरा हुआ तो फनी ट्रैप, अश्लील वीडियो पर बोले झारखंड के मंत्री। अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आखिरकार मीडिया के सामने आए। पूरे प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए बन्ना गुप्ता ने इशारों में ही पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक सीपी सिंह से जुड़े मामले को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीपी सिंह का हुआ तो हनी ट्रैप और बन्ना गुप्ता का हुआ तो फनी ट्रैप। बन्ना गुप्ता ने कहा कि पुलिस हमारा मोबाइल ने, उन्होंने कहा कि मैं और वह महिला आरोपी नहीं बल्कि भुक्तभोगी हैं। पुलिस को मामले की फॉरेंसिक जांच करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि यह सब मुझे बदनाम करने की साजिश है। सरयू राय कहते हैं कि पूरा वीडियो 3 मिनट का है, उनको हर मिनट की जानकारी कैसे हो जाती है? सीएम योगी पर कांग्रेस विधायक के विवादित बोल, कहा सीएम को औलाद होती तो शायद अतीक नहीं मारा जाता। झारखंड के जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड और उत्तर प्रदेश के नेताओं को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के सीएम को कोई औलाद होती तो शायद अतीक मारा नहीं जाता, क्योंकि औलाद का दर्द कोई औलाद वाला ही जान सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की कोई औलाद नहीं है तो उन्हें इसका दर्द कैसे पता चलेगा? दरअसल दुमका कोर्ट में इरफान अंसारी ने एबीपी न्यूज से कहा कि
कि जो व्यक्ति 5 बार विधायक और सांसद रह चुका हो उसे सम्मान देने के बजाय उसे गोली मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि जंगल राज है, अंग्रेजी हुकूमत की तरह माफिया शासन चला रहे हैं, जहां बाप बेटे को गोली मार दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान करे कि उत्तर प्रदेश जैसे छवि झारखंड में ना हो, नहीं तो कितने भाजपाई धाराशायी होंगे। उन्होंने कहा कि अतीक के शव को पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस माह खत्म हो जाएगी शहर की सरकार, निकट भविष्य में चुनाव की संभावना नहीं। धनबाद में शहर की सरकार का अस्तित्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। कारण यह है कि अप्रैल माह के अंत में चिरकुंडा नगर परिषद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे पहले मई 2020 में ही धनबाद नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो गया है। जिले में शहर की सरकार धनबाद नगर निगम तथा चिरकुंडा नगर 2 स्थानों में कार्यरत थी। इसका लाभ भी धनबाद की जनता को मिल रहा है। करीब 3 साल पहले नगर निकाय कार्यकाल खत्म हो गया और अब इसी माह चिरकुंडा नगर परिषद में चुनी हुई सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग ने तेतुल मुरी में चाल धंसने से मौत मामले में लिया संज्ञान। धनबाद के तेतुल मारी में भूमि आउटसोर्सिंग कंपनियों में चाल धंसने से मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने धनबाद उपायुक्त समेत एसएसपी एवं बीसीसीएल के चेयरमैन से 4 सप्ताह में जांच की रिपोर्ट मांगी है। आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद सिन्हा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए धनबाद उपायुक्त, एसएसपी एवं बीसीसीएल के चेयरमैन को 4 सप्ताह के भीतर जाँच रिपोर्ट देने को कहा गया है। बता दें कि तेतुल मारी थाना अंतर्गत मोदी डी कोलियरी स्थित भूमि आउटसोर्सिंग कंपनी में पिछले माह 23 मार्च की सुबह अवैध उत्खनन के दौरान चाल गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। गुमला में ट्रक ने मुखिया सहित 3 लोगों को रौंदा, मौके पर उप मुखिया की मौत। विरोध में 2.5 घंटे एनएच जाम। गुमला जिला अंतर्गत बसिया प्रखंड के कोयल नदी पुल के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार तेतरा मुखिया रतिया उराव, उप मुखिया विजय तिर्की और उप मुखिया की पत्नी रश्मि तिर्की को रौंद दिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल उप मुखिया विजय तिर्की की रिम्स ले जाने के दौरान मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों ने बुधवार की सुबह शव के साथ कोयल नदी पुल के ऊपर सड़क जाम कर दिया। पुल के ऊपर ग्रामीणों के बैठने से नेशनल हाईवे जाम हो गया। इससे रांची और ओडिशा मार्ग पर आवागमन रुक गया। जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर तत्काल मृतक की बेटी को 10,000 रुपए मुआवजा देने समेत हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद सड़क जाम हटाया गया। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व चर्चित प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अभी जेल में ही रहेंगे दोनों। 1000 करोड़ रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। दोनों आरोपियों को आजाद होने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इससे पहले ईडी की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट भी दोनों को बेल देने से इनकार कर चुका है। देवघर एम्स में राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में 6 और 7 मई को होगा सम्मेलन। देश भर के डॉक्टर, शिक्षाविद व शोधकर्ता होंगे शामिल। देश भर के विभिन्न राज्यों में अच्छी खासी जनजाति समुदाय की आबादी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इन समुदाय के लोगों की बीमारी भी अलग होती है। एक दूसरे के संपर्क में आने से तरह तरह की बीमारियों का संक्रमण का विस्तार होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बीमारियों की वजह से या समुचित देखभाल नहीं होने से धीरे धीरे जनजाति समुदाय की आबादी घट रही है, जो काफी चिंता का विषय है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा जनजातीय आबादी की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अस्थायी और हाई सिक्योरिटी वाली स्वास्थ्य परिवेश का निर्माण करने की पहल शुरू की गई है। जनजाति समुदाय के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए ECHO के बैनर तले देवघर एम्स की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन आगामी 6 और 7 मई को एम्स परिसर में आयोजित किया जाएगा। रांची के मेयर ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। आशा लकड़ा ने कहा, ट्रिपल टेस्ट कराने के नाम पर निकाय चुनाव टालने का प्रयास कर रही राज्य सरकार। नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची की मेयर आशा लकड़ा ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है। कहा है कि राज्य सरकार गंभीर नहीं है। ट्रिपल टेस्ट कराने के नाम पर राज्य सरकार निकाय चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। जब राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट ही कराना था तो सरकार ने पूर्व में ही यह निर्णय क्यों नहीं लिया? जब नगर निकाय के चयनित प्रतिनिधियों के कार्यकाल पूरा होने का समय आ गया तो राज्य सरकार ने आनंद फानन में यह घोषणा कर दी कि अब ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराया जाएगा। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए JNC ने नियुक्त की एजेंसी। जमशेदपुर शहर की सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं के कारण कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। पिछले माह ही एक सांड ने 2 लोगों पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद उपायुक्त विजया जाधव द्वारा नगर निकाय JNC को आवारा पशुओं को पकड़ने और उसकी देखभाल के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। इस पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न पहलुओं पर गहनता से विचार करने के बाद योजना
को मूर्त रूप दिया गया है। सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़ने और गौशाला तक पहुंचाने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। वहीं जुगलसलाई गौशाला से भी वार्ता हो गई है। उपायुक्त की अनुमति मिलते ही 1 सप्ताह में एजेंसी अपना काम शुरू कर देगी। झारखंड बचाओ मोर्चा ने बालू तस्करी के खिलाफ निकाली रैली, किया प्रदर्शन। बालू की अवैध तस्करी बंद करने, फर्जी बिजली बिल तथा जगन्नाथपुर बाजार में निर्मित बाजार शेड में 3 सेट किसानों को आरक्षित करने की मांग को लेकर झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले ग्रामीणों ने बुधवार को रैली निकाली। पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबंगा के नेतृत्व में जगन्नाथपुर बाजार के SDO कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। मोर्चा के सदस्यों ने SDO कार्यालय पहुंचकर वहां मौजूद पदाधिकारियों को उपायुक्त एवं SDO के नाम अलग अलग मांग पत्र सौंपा। पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबंगा ने कहा कि पूरे पश्चिम सिंहभूम जिला में कई वर्षों से अवैध बालू का कारोबार हो रहा है। इस अवैध कारोबार की वजह से कई नदियों का बालू भी खत्म हो चुका है। इससे राज्य सरकार का भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इस राज्य के उपभोक्ताओं को मात्र 1500 रुपए का बालू 5000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। बिना बालू की नीलामी के विकास योजना भी रुकी हुई है। अनाज की एक खाली बोरी का सीएम हेमंत सोरेन ने मांगा हिसाब, जारी हुआ टॉप प्रायोरिटी लेटर। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक सरकार के एक फरमान से परेशान है। शिक्षा विभाग ने उनसे मिड डे मील के अनाज की खाली बोरियों का पूरे 6 साल का हिसाब मांगा है। साथ ही इन बोरियों को बाजार में सरकार की ओर से निर्धारित रेट पर बेचने और इससे मिलने वाला पैसा जमा करने को भी कहा है। इसे लेकर अलग अलग जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों ने सभी प्रखंड के BEO को पत्र लिखा है। पत्र को अति महत्वपूर्ण बताते हुए इस आदेश का पालन करने को कहा गया है। दरअसल विभाग ने इसे लेकर पहले भी पत्र जारी किए थे, लेकिन अनाज की खाली बोरियों का सही हिसाब नहीं मिल पाया। अब अलग अलग जिलों में जो पत्र जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है इस संबंध में रिपोर्ट जमा नहीं किया जाना घोर अनुशासनहीनता है। सभी BEO से यह भी पूछा गया है कि अगर वे निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं जमा करते हैं तो क्यों नहीं उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। सरकारी खर्च पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के 25 बच्चे पढ़ने जाएंगे विदेश। झारखंड सरकार की मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इस साल SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के 25 बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट से आवेदन मांगे गए हैं। 30 मई तक स्टूडेंट को आवेदन करना होगा, जिसके बाद टॉप 20 का चयन किया जाएगा और फिर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। आदिवासी कल्याण विभाग के अंतर्गत शुरू की गई इस स्कीम के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान लड़के लड़कियों विदेश के प्रतिष्ठित संस्थान और यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके तहत यूनाइटेड किंगडम के 110 विश्वविद्यालय संस्थानों में चिन्हित विषयों में 1 या 2 वर्षीय मास्टर MPhil कोर्स के लिए वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अब आग लगने पर समय पर पहुंचेगी दमकल की गाड़ियां, हेडक्वार्टर से की जाएगी मॉनिटरिंग। किसी भी स्थान पर आग लगने की घटना के बाद उसे बुझाने के लिए दमकल वाहनों का समय पर पहुंचना बेहद जरूरी होता है। दमकल के वाहन अगर मौके पर समय पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आग की घटना को विकराल होने से रोका जा सकता है। यही वजह है कि अब झारखंड में दमकल के वाहनों के मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके लिए गूगल मैप को आधार बनाया जा रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे हिस्सों में हाल के दिनों में कई भीषण अगलगी की घटना हुई है, जिसमें जान माल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कई जगह दमकल के वाहन समय पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया, लेकिन कई स्थानों पर दमकल के वाहन समय से नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से नुकसान काफी बड़ा हो गया। आमतौर पर लोगों की शिकायत होती है कि दमकल के वाहनों को सही समय पर सूचना देने के बावजूद वह समय पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसी शिकायतों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए डीजे अग्निशमन अनिल पल्टा ने अब दमकल वाहनों के माउंटिंग सिस्टम को गूगल मैप से जोड़ने का निर्णय लिया है।